हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है परमाणु एवं परमाणु संरचना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम कैसे नियंत्रित होता है। ऑप्शंस है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा तथा पाउली की अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के ऑर्बिटों में उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रमानुसार भरते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। ऑप्शंस है 2 प्रोटॉनों के बराबर, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर तथा 2 पॉजिट्रॉनों, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉनों में केवल एक धनावेश होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। प्रत्येक अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है और हम जानते हैं कि न्यूक्लियनों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे 2 धनावेश है अर्थात 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये भी 2 है और टोटल हो जाएगा कितना 4। इसलिए ये जो 4 है हीलियम के अनुभार के बराबर है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है रासायनिक तत्वों के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। ऑप्शंस है अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से तथा चक्रण से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिविन्यास से। उपकोशों का त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यासों के आधार पर कक्षों को व्यक्त करने वाली संख्या को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्वतंत्र रूप से चक्रण करते रहते हैं अर्थात घूमते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नाभिकीय बल क्या है। ऑप्शंस है लघु परासी प्रतिकर्षी बल, लघु परासी आकर्षण बल, दीर्घ परासी प्रतिकर्षण बल तथा दीर्घ परासी आकर्षण बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लघु परासी आकर्षण बल। लघु परासी आकर्षण बल एक प्रकार का नाभिकीय बल है। यह बल नाभिकीय घटकों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। ऑप्शंस है 2, 8, 18, 32। हम परमाणु के ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N ऐसे करके या फिर 1, 2, 3 ऐसे करके डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एम बोला है अर्थात कि कक्षा नंबर 3। अब देखते हैं कि 3 में कैसे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n² और यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम करेंगे 2 × 3 × 3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 18। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है परमाणु न्यूक्लियस किससे बने होते हैं। ऑप्शंस हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से,
प्रोटॉन और आइसोट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या उपलब्ध करा सकते हैं? ऑप्शंस हैं गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बल, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल तथा स्थिर विद्युत और नाभिकीय बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। दो न्यूट्रॉन के बीच गुरुत्वीय बल तथा नाभिकीय बल कार्य करता है। इन्हीं बलों के कारण ही न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन आपस में प्रोटॉन नाभिक में बंधे हुए होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कैथोड किरणें क्या होती है? ऑप्शंस हैं कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग तथा विकिरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से निर्मित होती हैं। इन किरणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये किरणें धनावेश की ओर आकर्षित होती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शंस हैं 18 ग्राम, 180 ग्राम, 90 ग्राम और 45 ग्राम। जल का द्रव्यमान हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मोल इंटू अनुभार। अनुभार, ठीक है। अब हमें जल का निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हम निकालते हैं तो जल का द्रव्यमान इज इक्वल टू मोल कितना है 10 और जल का अनुभार होता है 18, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 180 ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणुक नहीं है? ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ड्यूट्रॉन। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं, जबकि ड्यूट्रॉन क्या है, एक स्थिर कण है, स्टेबल पार्टिकल है, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उससे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। जैसे इसमें हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को करेक्ट बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शंस हैं विकिरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बीटा कण। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने कहा? ऑप्शंस हैं डाल्टन, बर्जीलियस, रदरफोर्ड और एवोगाड्रो। किसने कहा था? ऑप्शंस हैं डाल्टन ने। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पादित होती हैं। इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के मूल संगठक होते हैं तथा हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतर्निष्ठ नहीं करते हैं।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतर्निष्ठ नहीं करते हैं। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन अंतर्निष्ठ करते हैं। हाइड्रोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन देने पर निर्मित धनायन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों होता है। ऑप्शंस हैं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध के कारण, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध के कारण, उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता के कारण तथा उच्च गलनांक के कारण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उच्च गलनांक के कारण। विद्युत तंतु बनाने के लिए टंगस्टन एक अच्छे धातु है क्योंकि बहुत उच्च ताप पर इसकी गलन दर कम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। ऑप्शंस हैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ट्राइटियम हाइड्रोजन का 3 अनुभार वाला एक समस्थानिक है। ट्राइटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।